सूर्यपुत्री विष्टि भद्रा कैसे कहलाई। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा थी जो सूर्यदेव की पत्नी थी और संज्ञा ने ही अपने तपोबल से अपनी परछाई को जीवन दान देकर अपना स्वरूप देकर तप करने चली गई थी। जब संज्ञा तपस्या करके लौटी तो छाया के संतानों का जन्म हो चुका था, जिनमें से शनि देव के साथ उनकी पुत्री विष्टि भी थी। वह बहुत भयंकर एवं कुरूप थी। जब वह बड़ी हुई तो सूर्यदेव अपनी पुत्री विष्टि का विवाह किसी देव युवक से कराना चाहते थे। विष्टि परम ज्ञानी थी और अपने पिता को देखकर अधिक परेशान होती है कि मेरे विवाह की चिंता मेरे पिता कितना चिंतित हैं। अपने पिता से कहती है, पिताजी आपको कन्या के विवाह में देरी नहीं करनी चाहिए। तब सूर्यदेव अपनी पुत्री विष्टि से कहते हैं, हे पुत्री मैं आखिर क्या करूं? तुम्हारा भयंकर स्वरूप देखकर तो सभी कहते हैं कि इतनी भयंकर भार्या से मैं डर लगता है। तब विष्टि कहती है, पिताजी आपके अनुरूप जैसा भी सुयोग्य वर मिले वैसा ही आप मेरा विवाह कर दीजिए। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। विष्टि के ऐसा कहने पर सूर्यदेव ने अपनी पुत्री का विवाह विश्वकर्मा जी के बेटे विश्वरूप से करा दिया। विश्वरूप भी विष्टा की तरह ही कुरूप और भयंकर थे। दोनों एक समान होने के कारण दोनों ही पति पत्नी में अथाह प्रेम था। तब विष्टा का एक छोटा पुत्र हुआ जो देखने में सुंदर, सुशील, दिव्यात्मा, शांत चित्र और शुद्ध चित्त वाला एक देवतुल्य दिव्यात्मा बालक था। उसका नाम हर्षण था। एक दिन हर्षण अपने मामा यमराज से मिलने गया और पूछा, हे तात किस कारण से मनुष्य नरक का भोगी होता है, कृपया करके बताइए। तब यमराज कहते हैं कि बहुत कम संतानें ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता और अपने कुल का नाम रोशन करती हैं। जो लोग ब्राह्मण का, गाय का और विद्वानों का अनादर करते हैं, अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, ऐसे कर्म करने वाले लोग ही कुरूप और नरकगामी होते हैं। हर्षण कहता है, तात आप इससे उबरने का मार्ग बताइए। तब यमराज ने भगवान विष्णु की तपस्या गोदावरी तट पर जाकर करने के लिए कहा। तब हर्षण गौतमी गंगा गोदावरी तट पर जाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु ने हर्षण को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, अमंगलों की शांति हो। और भद्रमस्तु कहने पर विश्वरूप भद्र कहलाए। वह विष्टा का नाम भद्रा हो गया, जो कि पृथ्वी पर पाताल में व स्वर्गलोक में 4-4 महीने विचरण करती है। भद्रा काल आने पर